बांग्लादेशी निजामुल हसन पेरू देश में नौकरी करने जाता है और जिस घर में वो नौकरी करता है, एक दिन उसी घर का वो मालिक बन जाता है। अब आप सोचोगे कैसे? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। निजामुल हसन की महज उम्र 16 साल होती है। बांग्लादेश में जो उसके दस्तावेज होते हैं, उसमें उसकी उम्र 16 साल होती है, एकदम यंग होता है, नौजवान। लेकिन उसे विदेश जाना होता है, तो वो अपने दस्तावेजों में अपनी उम्र बढ़वा लेता है और एक एजेंट के थ्रू वो पेरू देश का वीज़ा लगवा लेता है। उसका जो काम करने की कैटेगरी होती है, वो एक माली की होती है, गार्डनर, जो घर में पेड़-पौधे लगते हैं, गार्डन छोटा-सा होता है। उसकी देखभाल करना होता है, उसमें साफ-सफाई, उसमें पानी देना, ये उसका काम होता है। तो उसका टिकट होता है ढाका से न्यू दिल्ली से वो न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से वो पेरू जाता है। पेरू दरअसल साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, आप लोगों को पता होगा, और इसके बगल में जो देश है, एक बड़ा देश है ब्राज़ील। ब्राज़ील है और कोलंबिया है और उसके बाद सोल्विया है। ये प्रशांत महासागर के बगल में पड़ता है। वहाँ के अलग-अलग कल्चर हैं, बहुत ही अजीबो-गरीब कल्चर हैं, आपको वीडियो में आगे बताऊँगा। तो ये वहाँ पर पहुँच जाता है, तो जिस घर में ये काम करता है, उस घर में एक बुजुर्ग महिला होती है, यानी कि एक माँ होती है और उस माँ के 3 बेटियाँ होती हैं, बेटा कोई भी नहीं होता है। एक बेटी होती है, जो सबसे बड़ी होती है, उसकी उसकी शादी नहीं होती है, फिर भी उसके 2 बच्चे होते हैं। वो वहाँ का एक कल्चर है कि बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ संबंध बनाती हैं और उनसे बच्चा करती हैं और बच्चा होने के बाद उन्हें छोड़ देती हैं, उनसे ब्रेकअप हो जाता है। तो यहाँ वहाँ पर जो है ना, ये सब आम बात है। वहाँ पर बहुत सारी ऐसे लड़के हैं जिनके बाप का अता-पता नहीं होता है। तो वो निजामुल हसन उस घर में काम करता है, उन दोनों बच्चों को पैदल स्कूल छोड़ने जाता है और गार्डनर की काम करता है, साफ-सफाई, पानी देना, यही सब उसका काम होता है। और उसका जो रहने का बंदोबस्त होता है, रिहायशी, उन्हीं लोगों के साथ एक अटैच रूम होता है, उसी रूम में वो सोता है और उन लोगों के साथ खाना-पीना सब कुछ करता है। तो जो जियाना होती है, वो पेशे से एक नर्स होती है, उसकी अच्छी खासी सैलरी होती है। ये यंग लड़का होता है और जियाना इसे खूब पसंद करती है। बात इसको इसके लिए खाने-पीने की चीज़ें, मतलब इसका बहुत ख़्याल रखती है। तो इन दोनों बहनों को अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है और ये दोनों बहनें उसका विरोध करती हैं। हालाँकि जियाना की माँ उसका सपोर्ट करती है। जियाना अपनी माँ से कहती है, "मैं इसको पसंद करती हूँ और इससे मैं बांग्लादेश वापस नहीं दे जाने देना चाहती हूँ।" कुछ दिनों के बाद ऐसा चलता रहता है, तो बूढ़ी माँ मर जाती है और ये 2 बहनें उस घर को छोड़कर दूसरे जगह रेंट पर रहने लगती हैं, क्योंकि वो ये सब देखना नहीं चाहती, उसका विरोध करती थी, लड़ाई-झगड़े हुआ करता था। तो ये दोनों जब बाहर चली जाती हैं, तो जियाना और निजामुल हसन एक ही साथ उसी घर में रहने लगते हैं। बाद में इन दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। निजामुल हसन के इस वक़्त 2 बच्चे हैं और अब वो उस घर का मालिक बन चुका है। अब आप लोग कहेंगे कि ये स्टोरी आपको कैसे पता चली? बहुत सारे बांग्लादेशी हमारे पास रहते हैं, जो बहुत सारे क्लोज़ में हैं, तो उनके रिश्तेदार का ये मसला है। तो वो ये स्टोरी मुझसे उन्होंने शेयर किया और मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। दरअसल बांग्लादेशी जो है ना, बहुत सारे कंट्री में बांग्लादेशी भरे हुए हैं भाई। काम करने के सिलसिले में जाते हैं, ज़्यादातर लेबर कैटेगरी में काम करने जाते हैं, कुछ अच्छी पोस्ट पे भी हैं। तो ये रही उसकी स्टोरी, अब वो वहीं पर सेटल हो गया है। अब वो बांग्लादेश नहीं जाता है, वो एक घर का मालिक बन चुका है भाई।